हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और आज एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कन्नू को ना हमें लगवाने ले जाना है हॉस्पिटल में एक बोतल, है ना। और आजकल कन्नू झूठी मूठी वो लगाता था ग्लूकोज मम्मी के, और आज कन्नू को सच्ची लगनी पड़ गई। तो जो झूठ मूठ करता है ना उसको लगती है। क्यों नहीं लगाता था? ये कभी भी किसी का सुई नहीं लगाता था, है ना, वैसे लगाता था ऊपर ऊपर से ही। पर आज इसको सुई लगा दी। किन्नू ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ में? क्योंकि तुमने बाहर का सामान ज्यादा खाया था इसलिए ना। और एक बहुत बड़ी कर दी डॉक्टर ने गड़बड़। क्या गड़बड़ की डॉक्टर ने, बताओ। जिसमें पावर थी उसमें सुई लगा दी, जिसमें पावर नहीं थी उसमें लगानी छोड़ दी। बताओ, ये बड़ी गड़बड़ करी है डॉक्टर को। अगर डॉक्टर साहब तो बावले ही है। डॉक्टर बावली बता रहा है। अच्छा, वो तुम्हें ठीक करते हैं और तुम उनको बावले बता रहे हैं। हाँ, जब तो है। देखो, वो कह रहा है कि इस हाथ में भी तो सुई लगा सकते थे वे, इस वाले हाथ में। इस हाथ से कन्नू कम काम करता है, इस हाथ से ज्यादा काम करना पड़ता है कन्नू को। तो उन्होंने इसी हाथ में लगा दी। वो इसलिए लगाए बेटे उन्होंने, जिससे कि तुम काम ना करो, रेस्ट करो भी। और अभी कन्नू को एक इंजेक्शन लगने वाला है, वो भी इसके द्वारा है, जिसमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। बस इसमें लगा देते और सुई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना सुई के लग जाता है। हम कह रहे हैं कि कन्नू कुछ खा लो, और कन्नू कह रहा है कि बिना खाने ही जाना है। तो बिना खाए अगर इंजेक्शन लगेगा तो उसमें उल्टी आ जाती है ना, दिक्कत होती है, चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए कुछ खा पी के जाएंगे लगवाने के लिए, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाया जाए? तो बिस्कुट खवा दियो भाई। कह रहा है जब वहाँ पे लगेगी तो वहीं बिस्कुट खवा दियो। तो ये ना थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बात करता है हमसे, और पागल तो है ही, खैर है बिल्कुल। इधर वो भी थोड़ी उदास बैठी है क्योंकि इनकी बिटिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और रात से दूध नहीं पी रही है। दवाई भी जो दे रहे हैं उसे भी उल्टी कर दे रही है। तो इनके लिए भी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाऊँगा। और चिंता ना करो, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी बिटिया हमारी, धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। घबरा नहीं करते, बीमारी आती एकदम है और जाती धीरे धीरे है। अब बन जाएगी चाट। क्या बन गई है? ओरियो रस चाट, नई चाट। आप लोगों को बहुत पसंद आई, कभी खा के देखना। कन्नू को तो बहुत पसंद आई ये चाट, चाय में डाल के रस। हाँ। कन्नू देखना ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं है तो अब यार, अगर कन्नू का हाथ ठीक होता ना, कन्नू अपने हाथ से खा लेता। अब खा नहीं पाएगा अपने हाथ से, कोई बात नहीं। कन्नू के पापा कन्नू की हेल्प करेंगे, है ना। अरे लाइक तो बना रखा कन्नू को करने के लिए, और डिसलाइक अगर करना हो डिसलाइक भी कर सकता है इस हाथ से। तो ये कैसा लगा आपको कन्नू चाट? चाट तो उसे टॉप लगी है, वो भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं, कन्नू के हाथ पे भले कुछ लगा रखा हो, पर कन्नू सारी चीज करके दिखा रहा है। बोतल लग रही, कैसा लग रहा है? अरे मम्मा, कन्नू के हाथ में दर्द हो रहा था भाई, और फोन आ गया हाथ में, दर्द भाग गया फोन का। क्योंकि ये दर्द बता रहा था कि बोतल लगने से ना इससे दर्द हो रहा है, और जैसे ही फोन हाथ में आया तो दर्द भाग गया। अब भी दर्द हो रहा है हाथ में, हैं? हाँ और ना दोनों चल रही है। एक भी कर रहा, भी कर रहा। पावर कौन से हाथ में है? इस वाले हाथ को और पावरफुल बना दिया जाएगा डॉक्टर साहब। और ये कन्नू का दोस्त बैठ गया इधर आगे, और फोन दोनों के हाथ में आ गया इसे देख के। पहले एक के हाथ में था, अब जब भी चला रहा कन्नू तो इसे भी लगी कि मैं भी चलाऊं। क्यों भाई? अब दोनों के दोनों लग रहे हैं और इनकी ट्रिप लग रही है। इधर माँ दे रही है दवाई छोटी सी गुड़िया को, और वो भी बनाने लगी खाना, क्योंकि ना। और इसकी जो हेल्प कर रहा है बॉबी की, वो कौन कर रहा है? रोटी यो बना रहा है, और बॉबी बना रही है सब्जी, क्योंकि पापा को ड्यूटी भेजना है। तो पापा के लिए जल्दी से जल्दी रोटी चाहिए। तो आप बताओ, आपके हाथ में तो चोट लगी हुई है, आप एक हाथ से काम कर लेगा? एक हाथ से किस तरह काम करोगे? देखो, दूसरी उसी हाथ से बेलन पकड़ना पड़ा तुम्हें। देखो, एक हाथ से कैसे काम कर लोगे आप? पापा के लिए खाना बनाना बहुत ज़रूरी है कन्नू को। और कन्नू हाथ में चोट दुख होते होते देखो कितने आराम आराम से रोटी बना के देगा मुझे। भाई बस रहने दो, मैं तो वैसे छक गया तुम्हारे रोटी बनाने के देखने से, छक गया, ठीक है ना। मैं चला जाऊँगा ऐसे ही नाश्ता करके ही, ठीक है। आप आराम कर लो। इधर अंशी लगी हुई पोछे के काम में, पूरा सारे को पोछा लगा के ही ये बात करेगी इसी से। जब तक पोछा नहीं लगेगा तब तक चुपचाप रहेगी। ऐसा ही है अंशी? देखो पता लग गया होगा, चुपचाप रहेगी। ओहो, पुष्पराज जगह का नहीं साला। ऐसी बातें कहाँ से सीखते हो आप? फोन में से। आज से आपका फोन देखना बंद।
क्योंकि फ़ोन देखने से आइज़ खराब हो जाती है। ठीक है, देख माँ ठीक है, अब मेरे पास लेट जाना नहीं। मैंने इनका कंबल ला दिया है, रूम हीटर यहाँ पे रखा है और हमारी वानिका ने आज सुबह से फिर से दूध नहीं पिया है, सो रही है बस। अभी अभी आया हूँ जी मैं ऑफिस से, और आने के बाद बस अभी कन्नू को लेके आया हूँ पहले तो डॉक्टर्स के यहाँ से, क्योंकि इसको ड्रिप लगनी थी आज, और वो ड्रिप लगवा के आया हूँ। और लगवाने के बाद में ये गया था किसी और के साथ में, और आया किसके साथ में? पापा के। के साथ में। और बंदूक से मेरी मम्मी को खेल के दिखा रहा है कि बंदूक से कैसे खेलते हैं। और बस ये है कि बंदूक है बहुत खतरनाक, गोली कहीं भी चल सकती है बंदूक की। और देखो ये निशाना कैसे लगाता है, निशाना इतना डेंजर लगाता है, बहुत डेंजर। एक डायलॉग बता रहा था, डायलॉग माँ को सुना रहा था ये। और वो डायलॉग क्या सुना रहा था? नहीं माँ ने कहा थला भाई इतनी गोली मारने का, इतनी गोली में इतनी गोली मारने का, किसी पर गिनने भी नहीं जाने की। थारा भाई कन्नू इतनी गोली मारेगा, इतनी गोली मारेगा, किसी पे गिने नहीं जाने की। अच्छा भाई साहब बस रहने दो, है ना, इतनी गोली ना मारो, क्योंकि हमारे पे गिनती आ गए। गिनती जिस पर नहीं आती ना उसी पर नहीं गिनी जाती। और गिनती यहाँ सबको पता है आपको किस पर नहीं आती, किस पर नहीं आती गिनती? और जी इधर वो भी आ गई है अपनी बिटिया को दूध पिलाने के लिए, और दूध इसने पी भी लिया है। अभी कन्नू को खांसी अभी चल रही है और आराम बहुत कम लग रहा है, धीरे धीरे। इसके लिए मच्छरदानी लगाता हूँ, क्योंकि मच्छरदानी में सोएगा अपनी मम्मी के पास। और बिटिया की भी दवाई रह गई है, इसकी दवाई बची हुई है, क्योंकि दवाई थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी दवाई चलती है। और इसको ना ये ड्रिप भी लगवा के आ गया था मैं, और हाथ में इसकी पावर आती जा रही है। कितनी पावर आ रही है इस हाथ में? बहुत पावर आ रही है। जब से ड्रिप लग रही है ना, ये हाथ तो पूरा पावरफुल बन जाएगा। और जब तक लगेगी, जब तक वानिका ने अपनी मम्मी को पकड़ रखी है अच्छे से। इधर देखो वानिका ने कन्नू की तरह अपनी मम्मी को पकड़ रखी है जबरदस्ती करके। कभी मम्मी को, कभी वानिका को कोई और ले ले, तो इसलिए वानिका अपनी मम्मी को पकड़ लेती है। और कन्नू सच में देख रहा है कि सच में पकड़ रखा है। इसको विश्वास नहीं होता हमारी बातों पे, तो ये खुद ही देखा। सच में पकड़ रखा था, अभी तुमने छुटवाया अपने हाथ से, है ना। वानिका अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा। और जब ये छोटा था तब ये भी करता था। अब कन्नू कितना बड़ा हो गया? अब कन्नू करता ही नहीं मेरे से प्यार। अब नहीं करता ना कन्नू? नहीं करूँ। नहीं अब भी करता है। नहीं बब्बा का लाड नहीं करता ना, सब बब्बा वहाँ जाएगा दुकान पर। अच्छा बब्बा ने कन्नू को दुकान पे ले जाने के लिए बने कर दिया, तो बब्बा का लाड करना इसने बंद कर दिया है। क्योंकि ये खांसी जो हो रही है ना कन्नू को, इसकी वजह से इसको दुकान पे ले जाना बंद कर रखा है। बाहर की शॉप पे बाहर का कुछ भी सामान नहीं दिया जा रहा है। जलेबी जलेबी खाओगा? हाँ तुझे जलेबी जरूर मिलेगी। अभी पहले ठीक तो हो जा, जलेबी खा लिए। कभी जलेबी, कभी रसगुल्ले, कभी रसमलाई, पता नहीं क्या क्या जीभ ना पूरी चटोरी हो रही है। मुझे जब तक मिला, हाँ जब तक तेरा आपको आइसक्रीम निकालना, जब तक मुझे भूख की लगती जाएगी। जब तक इसको क्या नहीं होने का, जब तक इसे भूख लगती रहेगी। क्या नहीं होने का? जब तक आइसक्रीम होने का मिला, जब तक मुझे भूख लगती जाएगी। जब तक इसको एस्कुराइस नहीं होने का, जब तक इसको भूख लगती जाएगी। नई नई वर्ड सीख के आता है, और इन वर्ड्स का हम मतलब नहीं पता होता है, पर हम सुन लेते हैं इसके मुंह से कि चलो कुछ तो होगा। और मम्मी तो, माँ तो सोचती है कुछ ना कुछ होगा ही ऐसी चीज़ जिसे कहता है ना। क्योंकि माँ तो सोचती है कि यही होशियार है, हम तो होशियार है नहीं है अभी, है ना। कि थोड़ी बहुत इंग्लिश इस पे आ गई, क्योंकि ये कहता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल करने लगा, पता नहीं क्या क्या बात बताता है माँ को, है ना। और माँ सोच लेती है कि वाकई में पढ़ लिख लिया है तो सच में ही। और देखो बट्टे ये हाथ में डालेगा तो तेरा ये खुल जाएगा। दूसरे वाले हाथ में डाल रहा है, ये ग्लव्स है मेरे, ठीक है। और अभी वानिका दूध को उल्टा कर रही है दवाई लेने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। पूरे दिन में जितना पीती है ना, दवाई लेती है सब उल्टा कर देती है। तो आज भगवान से बार बार ये प्रार्थना कर रही कि भगवान बस इसे ठीक कर दो किसी तरह। तो भगवान से दोनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम, इसके लिए भी कि इन दोनों बच्चों को जल्दी से स्वस्थ कर दो, ठीक कर दो। बताती नहीं ना वानी अभी मुझे क्या हो रहा है। और कन्नू भी इधर प्रार्थना का नाम लेके, कन्नू भी प्रार्थना करने के लिए चल दिया है। ऊपर भगवान जी है और उनसे प्रार्थना कर रहा है, और कुछ मांगेगा भगवान जी से। क्या प्रार्थना की है बता देना, हमें बोल बोल के कर लो। भगवान जी से बोल दिए है, और भगवान जी कन्नू की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, ये तो पक्का है, एकदम असर करते हैं। तो कन्नू के अंदर थोड़ी बहुत पावर तो अभी आ गई होगी, आगे नहीं आ गई? तो अपने लिए मंगा या वानिका के लिए भी ठीक करने के लिए बोल रहा भगवान जी से? भगवान जी
मुझे भी। और मुझे भी। अच्छा, इसकी मम्मी को चिंतौरी कभी अपने लिए ना मांगे है मुझे भी। भगवान जी इसकी प्रार्थना इसमें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इसने भगवान जी से बहुत प्रार्थना की थी, भगवान जी हमारे घर में वाणिका दे दियो। अच्छा तो भगवान जी ने वाणिका दे दी हमारे घर में, तो क्या अच्छा जी। पता भगवान जी ये बात भी सुन ले। ठीक कर ले। अभी बच्ची ना उदास है बहुत ही ज़्यादा, और इसको ना थोड़ी सी ना दवाई लेने के बाद में नींद आ जाती रोती है, है बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा सो जाती है। और नहीं दवा रोती है, रोते रोते थक जाती है ये, फिर सो जाती है। अभी वानिका जग गई है, उठ गई है, और अभी जीभ निकाल निकाल के दिखाने लगी वानिका फिर से। अभी तो ये बिल्कुल गुमसुम हो जाती है, चुप रहती है बिल्कुल, बात नहीं करती है किसी से भी। अभी देखो सोन रही है अभी भी, और अभी इसकी दवाई का टाइम भी हो गया है। और देखो इसकी मम्मी को तो नींद आने लगी, तो इसको दवाई देनी पड़ेगी वो भी। अभी तो अभी हमें सोना नहीं है, इनको दवाई देनी है। उठ गई वानिका तो अभी जो दवाई लेने के लिए, दूध पीने के लिए भी उठती है और दवाई लेने के लिए भी उठ जाती है। पर क्या है कि पता नहीं डॉक्टर साहब ने दवाई कैसी दे रखी है, जब भी लेती है उल्टी कर देती है। तो चलो इसे ना अभी थोड़ी देर खेलने देते हैं, और जब थोड़ी देर खेल लेगी ये, उसके बाद देंगे इसको दवाई, ठीक है ना। यहाँ अटक गया गले में कुछ। गले में कुछ अटक रहा है वानिका के, वो कफ है जो अटक रहा है। नमक तो ले रहा, नमक तो ले रहा। बहुत दिनों से वानिका स्माइल नहीं दे रही अपनी मम्मी को, पहले स्माइल देती रहती थी, बस जीभ के चटकारे लगा रहती है, जैसे गले में कुछ अटक रहा हो, इस तरह से करती रहती है। और कन्नू चला गया अपने बाबा जी के पास, जाके देखता हूँ उधर वो क्या कर रहा है उसके पास। लिया उसे भी सुला देंगे, क्योंकि सारा दिन तो हो जाता है इधर उधर घूमते घूमते से, जुबाई आ रही थी 1 घंटा पहले, तो मैंने सोचा कुछ खिला पिला के जब भी सुला देंगे और उसे दवाई भी दे देंगे, इस वजह से नहीं सुलाया था मैंने उसे उस टाइम। चलो उसको लाता हूँ और दवाई देता हूँ, फिर सुला देना। कन्नू पिताजी के पास आया है इसे बंधवाने के लिए, क्योंकि ना पिताजी अच्छे से बांध देते हैं इसके हाथ पे, जिससे ये खुलता नहीं। ठीक है जी। और ये और कोई अच्छे से नहीं बांधता कोई भी, मैंने भी बांधा था पर वो फिर खुल गया था। तो ये सोच रहा है कि कन्नू पिताजी से बंधवाऊंगा, पिताजी का बंधा हुआ बिल्कुल नहीं खुलेगा, पिताजी अच्छे से बांध देते हैं, है ना। ये इसके इसलिए रात को बांध देते हैं इसके हाथ को, जिससे ये सुबह को, ये रात को जब सोएगा तो बिस्तरे में ना इलझे, है ना। जब ये इलझता है तो कन्नू के दुख लगता है ना, फिर कन्नू के दूर लग जाता है। अभी कन्नू कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया, अब पिताजी के साथ रह करूँगा। ये बच्चे पिताजी के साथ नहीं रहते, बड़ा होके जो हो जाते हैं ना वे पिताजी के साथ रहते हैं। तो कन्नू बड़ा हो गया, पिताजी के पास रहेगा। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।